आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आज हम श्रद्धा, विश्वास और आस्था के बारे में विचार करेंगे। श्रद्धा, हम जैसे किसी देवी देवता पर श्रद्धा करते हैं, या देवी सर्वभूति श्रद्धा रूप निष्ठा नमस्तभ्यम 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 नमो नमः। माता पिता पर श्रद्धा है, देवी देवताओं पर श्रद्धा है, पूर्वजों पर श्रद्धा है, भगवान पर श्रद्धा है, नदी पर श्रद्धा है, गाय पर श्रद्धा है, गीता पर है, गायत्री पर है। ये श्रद्धा पे कोई प्रश्न नहीं कर सकता। माता पिता हैं, कोई जानता हमारे माता पिता हैं। बचपन में हमने कहा किसी तरफ इधर कर दिया होगा, बच्चे को इधर कर दे, लेकिन श्रद्धा है हमारे माता पिता और जीवन पर्यंत तक श्रद्धा बनी रहती है। उस पर कोई प्रश्न नहीं करता, कोई कमी। जहाँ श्रद्धा होती है वहाँ कमी नहीं देखा जाता। हमारे गुरु जी हैं, जिनको हम गुरुदेव मानते हैं, उस पर कोई कमी दिखती नहीं है। तो जिस पर श्रद्धा होती है उसकी कमी नहीं दिखाई देती, ना कमी देखने का कोई मन में आती बात। बिल्कुल निश्चल भाव से समर्पित हो जाता है मन। भगवान राम पर, अयोध्या पर, भगवान कृष्ण पर, मथुरा में, भगवान शिव पर, काशी विश्वनाथ धाम में, इस पर कोई भी मन में शंका नहीं। गंगा जी में कितनी गंदगी होती है, लेकिन जाता है मन तो तुरंत निर्मल हो जाता है। इतनी अगाध श्रद्धा है कि उसकी कमियां दिखती नहीं है। ये जो श्रद्धा है, यह परमात्मा हमारे हृदय में, हमारे पूर्वजों के संस्कारों के कारण हमारे हृदय में स्फुटित हुई है, पैदा हुई है। इसलिए श्रद्धा बड़ी ऊंची चीज़ है। और श्रद्धा ही का एक ऊपर का रूप होता है, वो विश्वास हो जाता है। हम पर भगवान पर बड़ा भरोसा है, विश्वास है। जिस आदमी पर विश्वास हो जाए, उस पर पूरी आँख मूंद करके आदमी विश्वास करने लगता है। तो बात अलग है कि वो विश्वास को धोखा दे देता है, विश्वास को घात कर देता है, विश्वास को तोड़ देता है। ये विश्वास ही बड़ी चीज़ है। बिना विश्वास के कुछ चल नहीं गए। माता का पुत्र पर विश्वास है, ये बेटा है, बचपन बुढ़ापे हमें कमा के खिलाएगा, ऐसा विश्वास है। वो खिलाए ना खिलाए बात अलग है, लेकिन माँ को जरूर भरोसा है, विश्वास है, ये बेटा हमारा बड़ा होकर के हमारी सेवा करेगा। पिता को पुत्र पर विश्वास है, ये बड़ा होकर के कमा के हमारी भी सेवा करेगा, परिवार की सेवा करेगा, परिवार को बढ़ाएगा, ये विश्वास है। भाई को भाई पर बड़ा विश्वास रहता है, भाई को सब कुछ दे देता है। अब विश्वासघात कर दे, भाई का हिस्सा ले ले, भाई का नुकसान कर दे, अलग चीज़ है। लेकिन विश्वास होता है। पिता का पुत्र पर, पति को पत्नी पर विश्वास है, ये मेरी अर्धांगिनी है, ये मेरे साथ कभी धोखा नहीं देगी, कभी नुकसान नहीं करेगी। तो विश्वास है, वो हर चीज़ उसको बता देता है। जिसको विश्वास होता है वो सारी चीज़ें उसको बताने लगता है धीरे धीरे, क्योंकि वो जानता है कि ये बातें हमारी आप इनकी हैं। किससे बात करेगा? जिस पर परम विश्वास होता है। भगवान के सामने हम आकर के क्यों मन खोल करके अपने दुख को बताते हैं मन में? क्योंकि उन पर भरोसा है कि वो उस दुख को वो कम करेंगे, उसमें मदद करेंगे। ये विश्वास बड़ी चीज़ है, और बिना विश्वास के जीवन चल नहीं सकता। भारतीय संस्कृति, अपना राष्ट्र विश्वास पर निर्भर है। आज का संस्कार है भौतिकवादी है, इसलिए लोग धोखा देते हैं, भौतिक चीज़ों पर ज़्यादा वो करते हैं। ज़बान का इत्मीनान नहीं है, बात जो बोल देते हैं उसे उलझ जाते हैं। आप किसी को आज देते समय, किसी को मदद देते समय, कोई उधार पैसा लेने आए, हमें 10,000 रुपया दे दो, हमें घर में ज़रूरत है, कल हम 2-4 दिन बाद लौटा देंगे। तो विश्वास नहीं होता कि लौटा देगा, झगड़ा करेगा, विवाद करेगा, देगा नहीं, तमाम प्रकार का आ जाए। तो होते हुए भी हम इसे ना करते हैं, क्योंकि वो विश्वास तोड़ देगा। ये विश्वास बड़ी चीज़ है। जब जिसके अंदर विश्वास प्राप्त हो जाता है, और ये सब परमात्मा की असीम कृपा से होगा, परमात्मा की इच्छा से होगा। तो परमात्मा चाहेंगे तभी हृदय में आपके विश्वास होगा, और विश्वास बना रहेगा। विश्वास, आप भी किसी का विश्वास नहीं तोड़ेंगे, आपका भी विश्वास किसी नहीं तोड़ेगा। आस्था है हमारी
हर चीज़ों पर आस्था रहता है, विश्वास रहता है। और आस्था ये देवी है गांव में, ये पूजा करती है। हमारी आस्था है, हम अच्छे काम करेंगे, इनको जरूर पूजने जाएंगे। आज ये त्यौहार है, तो त्यौहार में जो त्यौहार की विधि है, जो नियम है, आज छठ है, आज करवा चौथ है, आज दशहरा है, आज दीपावली है, तो घर पे जो कर्मकांड है, पूजा पाठ है, आस्था का बात है। आप नदी में जाएंगे स्नान करने, आस्था है हमारी, इसलिए जा रहे हैं। आस्था इसलिए त्यौहार मना रहे हैं। आस्था है हम दान कर रहे हैं, किसी भिक्षु का दान कर रहे हैं। मकर संक्रांति के पर्व में देखिए कितना लोगों ने दान करते हैं। आस्था है, दान करने से पुण्य मिलता है, मोक्ष मिलता है, कल्याण होता है, दुख कम हो जाता है, कष्ट कम हो जाता है। आस्था है हमारी। आस्था, विश्वास और श्रद्धा ये मनुष्य के उन्नति के चरम एक शिखर पे ले जाने का एक बहुत बड़ा साधन है। लेकिन ये ऐसे नहीं आता, ये परमात्मा की असीम कृपा से हृदय में शुद्ध रहता है, शुद्धिकरण हृदय का हो जाता है, मन में पवित्रता रहती है, विचार उत्तम रहता है, एक भाव का निर्माण होता है। और यह सब ईश्वर देता है। परमात्मा जब हमें कल्याण करना चाहता है, वो कहता है न देवादंजमादाय रक्षंत पशुपालयत यम तु रक्षत बिच्छन्ति बुद्धिया समिव्रजन्ति तम। देवता जिसकी मदद करना चाहते हैं, उसको चरवाहे की तरफ लाठी लेकर नहीं करते, उसके बुद्धि में प्रवेश हो जाते हैं और वो अपनी बुद्धि से अपना काम कर लेता है। इस तरह देवता लोग मदद करते हैं। अगर भगवान परमात्मा परम पिता परमेश्वर हमारा कल्याण करना चाहते हैं, तो हमारे अंदर श्रद्धा पैदा करेंगे, हमारे अंदर विश्वास पैदा करेंगे, हमारे अंदर आस्था पैदा करेंगे। इन तीनों को मिला करके एक अति जीवन का एक उत्कृष्ट मार्गदर्शन हमें मिलेगा और हम अपने जीवन को समझेंगे और इसी से इस संसार का भवसागर से हमें बैतरणी से पार होने का एक मार्ग मिलेगा। इस पर तब आपको देंगे जब आपका हृदय, आपके विचार और आपके भाव अति पवित्र, अति शुद्ध होंगे। कहीं छल कपट, द्वेष, ईर्ष्या का स्थान नहीं रहेगा। तब भगवान अपना आशीर्वाद इस जीव को प्रदान करता है और फिर वो चीज़ें उसी से लेकर के धीरे 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 विकसित होकर के एक बड़ा रूप में, एक विशाल रूप में, एक बृहद रूप में जीवन पर प्रकट होता है। फिर लाखों लोगों को मार्गदर्शन करते हैं और स्वयं का उद्धार होता है और समाज का, परिवार का, क्षेत्र का, देश का, राष्ट्र का, ये हमारे प्रयास से, हमारे द्वारा उसका कल्याण होता है, उसका विकास होता है, हम मददगार बनते हैं। ऐसी परमात्मा से आशीर्वाद लेते हुए, अपनी मांग रखते हुए, हे परमात्मा मेरे अंदर श्रद्धा, विश्वास और आस्था का निर्माण करो, ताकि मैं इस जीवन के लक्ष्य को पूरा कर सकूं, जीवन के उद्देश्य को प्राप्त कर सकूं। वरना इस संसार में तरह तरह का भटकावा है, भ्रम है, प्रलोभन है, मोह है, माया है। इस माया और मोह प्रलोभन में मन भटक जाता है और जीवन खत्म हो जाता है। हम समझ ही नहीं पाते कि जीवन का उद्देश्य क्या है। ऐसा हमारे अंदर विवेक, ऐसी हमारे अंदर एक प्रकाश, ऐसी अंदर हमारे अंदर एक शक्ति का परमात्मा आशीर्वाद दें, जिससे हम उसे जान सकें, समझ सकें और आगे कुछ करने के लिए उद्यत भी बने। बस जय हिंद।